तो करंट लगेगा। और अनजान में अगर हाथ छू जाए उस बिजली के तार में तो करंट नहीं लगेगा, तब भी उतने करंट लगेगा जितना जान के छूने से लगा। अग्नि में हाथ जान के जाएगा तब भी जलेगा, अनजान में जाएगा तब भी जलेगा, उतने जलेगा जितना जान के जला। तो भगवान का नाम वैसे ही है, जान के लोगे तब भी कल्याण होगा, और अनजान से अगर जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया तब भी कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिस दस हो। इसलिए भाव से जपो, कुभाव से जपो, प्रभाव से जपो, स्वभाव से जपो, एन केन प्रकारेण भगवान का नाम जिह्वा पर आना ही चाहिए। अंतो गत्वा बंधो, यमराज के यमदूत हार गए, क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई। ये तो भगवान का ही भक्त है। शास्त्रार्थ हो गया, घंटों शास्त्रार्थ हुआ, अंतो गत्वा शास्त्रार्थ में यमराज के यमदूत हार गए। यमराज के पास दौड़े भागे आए। यमराज ने कहा क्या हुआ, जामिल को लेकर के क्यों नहीं आए? बड़ा क्रोधित हुआ। पार्षदों ने कहा सरकार, यमराज के यमदूतों ने कहा सरकार क्या बताएं, हम तो कोड़ों से मार करके घसीटते हुए अजामिल को ला रहे थे, वो तो भगवान के पार्षद मिल गए और कहते हैं भगवान का भक्त है, इसको तुम नहीं ले जा सकते। तो हमने बहुत उदाहरण दिया लेकिन वो नहीं माने। तो कहा, यमराज ने कहा क्यों नहीं लाने दिए तुमको? तो यमराज के यमदूतों ने कहा एक ही कारण था, उसके मुख से नारायण नाम निकल गया था, और नारायण नाम को माध्यम बना करके, कारण बना करके भगवान के पार्षद आए और उसको हमसे छुड़ा ले गए। तब यमराज ने जब सुना कि नारायण नाम इसके मुख से निकला, तो यमराज स्वयं भगवान के नाम की महिमा बताने लगा और कहा पार्षदों, दूतों, आज तो तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी इतनी बड़ी गलती मत करना, आज मैं तुमको भगवान के नाम की महिमा बता देता हूं। और यमराज कहता है अपने यमदूतों से कि जिह्वा न भक्तिम भगवत गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरत तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतियाक्षिर एकदापि तानानपध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज कहता है हे दूतों, जिह्वा न वक्तिम भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता ऐसे दुष्ट को यमराज की यमपुरी में लाना। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता, जो कथा भागवत में कीर्तन भजन में ताली नहीं बजाता, अपने हाथों से दान पुण्य नहीं करता, ऐसे जीव को यमराज की यमपुरी में लेकर के आना। जो चल करके अपने पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं करता, कथा पांडाल तक नहीं आता, ऐसे दुष्टों को तुम मेरी यमपुरी में लेकर के आना। जो अपने मुख से भगवान का भजन नहीं गाता, भगवान का नाम नहीं लेता, ऐसे दुष्टों को तुम मेरी यमपुरी में लाना। और जिसने एक बार भी भगवान का नाम जिह्वा से ले लिया, एक बार भी भगवान की कथा कान से सुन ली, एक बार भी कीर्तन भजन में ताली बजा दी, जिसके चरण चल करके तीर्थ यात्रा कराए, चल करके कथा पांडाल तक पहुंच गए, उनको भूल करके भी तुम यमपुरी में लेकर के मत आना। वो यहाँ आने के अधिकारी नहीं हो तो भगवान के धाम जाने के अधिकारी हैं। और यही बात भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं रामचरितमानस में कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण भवन समाना, नयन ही संत दर्शन ही देखा, नयन ही संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, सिर कटो तुम
सिर समतोला ते सिर कटो तो हर समतोला जेना नमत हरि गुरुपद मूला जेना नमत हरि गुरुपद मोला जो नहीं गाइला गुण गाना जो नहीं गाया गुण गाना जीह सदा तोर जीह ले कठोर निठुर सोई छाती पुलिस कठोर सोई छाती सुन हरि चरित न जो सुन हरि चरित न जो हर साथी। शिव जी कहते हैं पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ये पागल मन कर ले भजन तो कुछ तो यतन बाद में तो पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल आएगा एक दिन ऐसा भी आएगा धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा बाद में तो पछताएगा पंछी निकल जाएगा पंछी निकल जाएगा ओ पागल मन कर ले भजन तो कुछ तो यतन बाद में तो पछताएगा पंछी निकल जाएगा पंछी निकल जाओ श्री राधे। जिनको तू अब सब तेरे साथी नहीं है वो सब तेरे साथी नहीं है जिनको तू अपना कहता है जिनको अपना कहता है वो सब तेरे साथी नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं झूठे जग में फंसा हुआ वो सच्चा इंसान नहीं बाद में तो पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाए
तेरे सारे सगे संबंधी एक दिन तुझे जलाएंगे, एक दिन तुझे वही भजन तू कुछ तो यतन बाद में तो पछताएगा निकल हे पागल मन कर ले भजन, कर ले भजन तू कुछ तो यतन, बाद में तू पछताएगा कब जब पिंजड़े से पंछी निकल जाए। इसलिए समय रहते भगवान की आराधना की जाए तो श्रेयस्कर है, सबसे सुंदर है। तो यमराज ने यही